बाबा शिव को याद करें और शांतिपूर्वक मस्त जीवन जिए। किसी के भी शत्रु ना बने, मित्र बनने की जरूरत नहीं, किसी की हितैषी बने, मित्र बनने की कोई जरूरत नहीं और उसके लिए प्रयास भी न करें। सारे संसार के हितैषी बने, सभी मित्र होंगे। बाबा को मित्र बना लो, बस दुनिया अपने मित्र हो जाएगी। बाबा शिव को याद करें। अब प्रश्न आया है कि क्रोध आता है, ध्यान रखना इस चीज को। जो अपना होता है वो सुख देता है और जो पराया होता है वो दुख देता है। क्रोध हमेशा दुख देता है। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप से समाप्त होता है। उदाहरण के तौर पर, क्रोध आया, गोली मार दी, किसी को गाली दे दी, किसी को पटक दिया या किसी को मार दिया। इसके बाद का परिणाम क्या आया? पुलिस आई, अपमानित हुए या जेल गए। बात को पश्चाताप हुआ कि न मारे होते तो ठीक था, या सजा हो गई तो वहां पछता रहे यार, न मारे होते तो आज सुकून से अपने घर पे रहते। तो क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप से समाप्त होता है, लेकिन जीवन बर्बाद हो जाता है। जितनी भी जेलें भरी हैं तो 50-60% तो केस गलत हैं, लेकिन 50-40% केस तो सही भी है ना। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखें, जो दूसरा होता है वो दुख देता है, अपना होता है सुख देता है। क्रोध अपना नहीं है, अपना स्वभाव शांत है, मस्त है, किसी को माफ करने का है, किसी को सजा देने का नहीं है। सजा भगवान देगा, हम क्यों देंगे? अगला अपशब्द कह के चला गया, चला जाने दो। ये सोचो किसी जन्म का पाप था, कट गया, अब शब्दों से ही कट गया। झापड़ तो नहीं मारी, या झापड़ मार दी तो उसने जान से तो नहीं मारा, और करके उसको माफ कर दो। मेरी पत्नी हमेशा कहा करती थी, लड़ने वालों को लड़ने वाले मिल जाएंगे, आप शांत रहिए। उस शब्द मुझे आज भी याद है। पत्नी नहीं है, लेकिन उनकी सीख दी हुई आज भी मुझे याद है। इसलिए झगड़िए नहीं, मस्ती से जीवन काटिए। क्रोध करोगे तो पहला नुकसान अपना ही होगा। सामने वाले तुम्हारे क्रोध को क्रोध मानता है कि नहीं? अब उसने मुस्कुरा के चला गया तो तुम्हारा क्रोध तो और आग बबूला हो जाएगा। क्या तुम्हें प्राप्त हुआ क्रोध करने से? सीधा सा फंडा है जीवन जीने का। क्रोध से कुछ भी होता नहीं। आज इतना क्रोध किया, कल इतना करोगे, परसों इतना करोगे, परसों जल जाओगे क्रोध में। सामने वाला तुम्हें समझेगा नहीं, ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं। अब क्या करोगे? कितना क्रोध करोगे? कैसे समझा पाओगे? कुछ भी जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति को उसके हाल पे छोड़ दो। जो व्यक्ति सिस्टम से नहीं चलना चाहता है, उसके संस्कार सिर्फ आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, गलत काम करने के हैं, तो उससे अपना पिंड छुड़ा लो। अब कह दो औलाद है तो पिंड कैसे छुड़ा लो, ये भी प्रश्न आपका हो सकता है। अगर औलाद है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो। जेल होगा, थाना होगा, कचहरी होगा, मारे जाएंगे, आप उसमें इंटरेस्ट न दीजिए। वो तुम्हारे लिए दुश्मन पैदा हुआ, तुम्हें दुख देने आया। भाई तुम्हें दुख कब तक होगा? जब तक तुम उससे प्रेम करोगे, और जिस दिन से उससे प्रेम करना तुम खत्म कर दो तो दुख होना बंद हो जाएगा। भाई तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ, हमारे कर्म हमारे साथ। ये बच्चों को बैठ के समझा दो। अब बाकी उसकी कोई पैरवी न करो, जो होता है होने दीजिए। क्या करोगे? कोई पूछे तुमसे, सीधे कह दो भैया बच्चा तो मेरा ही है, लेकिन अब वो गड़बड़ काम करता तो हम क्या करें? आप जाओ, उनको जो सजा देना दो, हम क्या कर सकते हैं? ये धैर्य लाना ही पड़ेगा। कब तक तुम संघर्ष करोगे उसको ठीक करने? हाँ, उसको गलत रास्ता कभी मत बताइए। जब भी मिले तुम्हें सीधे कह दो, है तो बेटा गलत रास्ता, बाकी आप करो। ये हमेशा विरोधाभास करिए कि गलत गलत होता है, उसका ये परिणाम आप भोग रहे हो। बेहतर है सुधर जाओ। सुधारने की पूरी कोशिश करिए, अपने पिता के कर्तव्य करिए, बाकी उसका अपना दुर्भाग्य है, भोगता है भोगने दीजिए।
बाबा शिव को याद करें और धैर्य भरा जीवन जिए। बाबा शिव।